नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मयंक सर एजुकेशनल हम में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था हेरिडिटी, आनुवांशिकता, और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा द्विसंकर संकरण। पिछली क्लास में आपने एकल संकर संकरण के बारे में अध्ययन किया था और हमने क्या कहा था बच्चों कि एकल संकर संकरण में मेंडल ने क्या किया, एक लक्षण की वंशागति का क्या किया, अध्ययन। और वह एक लक्षण कौन सा था आपका, पौधों की ऊंचाई। अब यहां पर मेंडल ने क्या किया, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया और उसमें पहला जो लक्षण था वो कौन सा था बच्चों, बीज का रंग, और दूसरा क्या था बच्चों, बीज का आकार। तो ये दो रंग लिए, ये दो गुण लक्षण लिए मेंडल ने अपने इस प्रयोग में। पहला तो बीज का रंग और दूसरा था बीज का आकार। और उन्होंने इसे द्विसंकर संकरण में ये पाया कि यह जो दोनों लक्षण हैं, यह दोनों लक्षण एक दूसरे को क्या नहीं करते, अपनी आने वाली पीढ़ियों में क्या नहीं करते, प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ कि दोनों जो लक्षण हैं वह स्वतंत्र रूप से आगे वाली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित अर्थात वंशानुगत हो जाते हैं। चूंकि ये दोनों लक्षण आने वाली पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हुए, इसलिए ही इस नियम को हमें सामान्यतः स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। और हमें यही समझना है कि आखिरकार स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, क्या वास्तविकता में ऐसा होता है कि जो दोनों लक्षण हैं वह बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए क्या आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों में वंशानुगत अर्थात दिखाई देते हैं या नहीं। तो चलिए हम इसके लिए पहले आरेख का निर्माण करते हैं। मैंने दो लक्षण लिए। पहला तो ले लिया बच्चों बीज का आकार और दूसरा ले लिया आपका कौन सा, बीज का रंग। अब प्रत्येक लक्षण के कितने विकल्प क्या थी, दो। तो आपने बीज का आकार तो ले लिया कौन सा, गोल, और बीज का रंग कौन सा ले लिया बच्चों, पीला। एक विकल्प तो ये हो गया और दूसरा विकल्प क्या लिया गया था बच्चों, गोल के साथ लिया गया झुर्रीदार, और पीले का संग क्या हो गया, हरा। दोबारा सुनना, मुख्य लक्षण तो कौन से, एक तो बीज का रंग हो गया और क्या हो गया, बीज का आकार। ये तो है बच्चों मुख्य आपके लक्षण। और हमने पढ़ा कि प्रत्येक लक्षण के दो क्या थी, विकल्प, यानी दो क्या थे, विकल्प थे। अब जैसे बात करूं बीज के रंग की, तो बीज के रंग में विकल्प में पहला तो कौन सा हो गया, पीला, दूसरा कौन सा हो गया, हरा। ठीक इसी प्रकार से बीज का जो आकार है उसमें एक तो कौन सा हो गया विकल्प, गोल, और दूसरा कौन सा हो गया, झुर्रीदार। अब गोल को मेनली क्या बोलते हैं, गोल को क्या ले लिया अपन ने, राउंड, यानी कैपिटल आर आर, और पीले को क्या बोल दिया, कैपिटल वाई वाई। और इन्होंने झुर्रीदार को क्या माना, स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों जब युग्मकों का निर्माण होता है तो क्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आदि। तो यहां से एक कैपिटल क्या आ जाएगा, आर, और एक क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई। ठीक, यहां से एक क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, और एक क्या जाएगी, स्मॉल वाई। और हम इन दोनों को क्या होगा, क्रॉस करवाएंगे। तो समझना क्या होगा बच्चों, हमने पुराने वीडियो में, पिछली क्लास की वीडियो में इसे मेंडल के लिए जो 7 लक्षण दिखाई दिए थे, 7 जोड़ी जो लक्षण दिखाई दिए थे उनकी सारणी देखी थी, और वहां पर हमने प्रभावी और अप्रभावी लक्षण भी पढ़े थे। तो इस बीज के यदि मैं आकार की बात करूं तो गोल और झुर्रीदार में से प्रभावी लक्षण कौन सा है आपका, गोल, और अप्रभावी कौन सा है, झुर्रीदार। ठीक इसी प्रकार से रंग में से प्रभावी कौन सा है, पीला, और अप्रभावी कौन सा है, हरा। और हमेशा याद रखिएगा प्रभावी लक्षण ही कहा जाता है, पहले लिखा जाता है, और अप्रभावी बाद में लिखा जाता है। तो बच्चों कैपिटल आर किसको दर्शाया, गोल को, तो आर पहले आ जाएगा। झुर्रीदार का क्या है, स्मॉल आर, यानी कि आकार में से तो हमें कौन सा दिखाई देगा, F1 पीढ़ी में गोल दिखाई दिए, और क्या जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपसे, मान लिया आपको दिया भी हुआ है एक बार एग्जाम में, ये देकर के पूछ ले कि दिए गए जीनी प्रारूप के अनुसार बताइए कि होने वाले जो बीज पैदा होंगे, ये बीज जो उत्पन्न बनेंगे वो कैसे होंगे। तो हमेशा बच्चों याद रखना, चलती है हमेशा किसकी, बड़े की। हमारे घर में किसकी चलती है, मुखिया की, यानी बड़े आदमी की चलती है। ठीक इसी प्रकार से इसमें किसकी चलेगी, बड़े की।
कैपिटल अक्षर की चलेगी, और कैपिटल अक्षर किसको बताता है यहाँ पर, कैपिटल आर और स्मॉल आर में से बड़ा कौन है, कैपिटल आर। इसलिए कैपिटल आर का क्या मतलब है, गोल। तो उत्पन्न होने वाला बीज जो होगा वो कैसा होगा, गोल, और इन दोनों में से कैसा होगा, पीला। तो याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, गोल और पीला। मैं आपको बहुत तरीका बता रहा हूं जिससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमेशा कैपिटल वाले की, बड़े वाले की चलती है, प्रभावी लक्षण की चलती है। और यहाँ प्रभावी कौन सा है, कैपिटल वाले क्या है, प्रभावी, स्मॉल वाले क्या है, अप्रभावी। इसलिए आर और आर में से क्या हो गया, गोल, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से क्या हो गया, पीला। तो यह कौन सी जनरेशन आ गई बच्चों, आपकी F1 पीढ़ी। और जो हमने भी कहा था कि दोनों जो लक्षण हैं कौन कौन से, बीज का आकार और बीज का रंग, वह दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, वंशानुगत हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं। यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण पर क्या नहीं कर रहा, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को दूसरी पीढ़ी में आने से रोकने का प्रयास नहीं कर रहा। तो चूंकि लक्षण जो है वो स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ही मेंडल के इस नियम को स्वतंत्र अभिविवहन का नियम भी कहते हैं। अब ये तो हो गई आपकी F1 पीढ़ी। अब हम क्या बात करते हैं बच्चों, यहां से हम प्राप्त करेंगे कौन सी, F2 पीढ़ी। तो यह तो हो गया आपका कौन सा परागण, पर परागण। अब हम क्या करवाएंगे, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या करवाएंगे, स्व परागण। तो यानी यही तो क्या होगा, मेल वाले भाग में भी यही लक्षण हो, मादा वाले भाग में कौन से लक्षण होंगे बच्चों, यही। तो चलिए अब हम प्राप्त करते हैं इसकी F2 पीढ़ी। अब हम बच्चों बात कर रहे हैं स्वतंत्र अभिविवहन के नियम या द्विसंकर संकरण की व्याख्या की, और उसमें हम प्राप्त करने वाले हैं F2 पीढ़ी। तो देखो ये तो क्या था आपका F1 पीढ़ी का क्या था, परिणाम। अब यहां से हमें पहले क्या बनाने हैं, युग्मक, और कितने बनेंगे बच्चों, 4। कैसे, इस वाले आर का इन दोनों बाइयों के साथ क्या बनेगा, जोड़ा, और इस स्मॉल आर का इन दोनों बाइयों के साथ क्या बनेगा, जोड़ा बन जाएगा। इस प्रकार से आपको कितने प्राप्त परिणाम हो जाएंगे, टोटल 4 युग्मक प्राप्त हो जाएंगे। तो कैपिटल आर का किसके साथ, कैपिटल वाई के साथ। ठीक इसी प्रकार से कैपिटल आर का किसके साथ बच्चों, स्मॉल वाई के साथ। इसी प्रकार से कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, और स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ। तो ये आपको कितने परिणाम प्राप्त हो गए बच्चों, 4। यही तो मेल वाले भाग के हैं, और यही परिणाम किसके होंगे बच्चों, फीमेल वाले भाग के प्राप्त होंगे। और अब हम क्या करते हैं, F2 पीढ़ी की प्राप्ति। और F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त होगी, F1 क्रॉस F1 से कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी बच्चों, आपको F2 पीढ़ी, सॉरी F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। आगे समझना, देखो 4 परिणाम यहां है, चारों परिणाम आप यहां लिख दीजिए। पहला कौन सा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा परिणाम बच्चों स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी यदि मैं चारों परिणाम लिखूं तो कौन कौन से लिए थे आपने युग्मक, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। और बच्चों हम क्या करने वाले हैं, समझते जाना। इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है। हमें जो परिणाम हमें प्राप्त होंगे, उन प्राप्त परिणामों के हम क्या लिखते जाएंगे, लक्षण भी लिखते जाएंगे कि यदि यह जीनी प्रारूप है तो हमें किस प्रकार का बीज प्राप्त होगा, जिससे हमें चीजें समझने में क्या होगी, आसानी होगी। हम इस सारणी को, टेबल को बनाने के बाद, यानी F2 पीढ़ी प्राप्त करने के पश्चात हम लक्षण प्रारूप अनुपात लिखेंगे, जो हमने एकल संकरण संकरण के लिए लिखा था। तो यहां से इसको समझना आसान होगा। तो समझना, इसका क्रॉस यदि इससे कराए तो आर के साथ आर ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, आर के साथ आर, वाई के साथ वाई, आर का आर के साथ, वाई का वाई के साथ क्रॉस, स्क्वायर मत कर देना, क्रॉस है ये। कौन आ रहा है, कैपिटल, तो किसकी चलेगी, कैपिटल की। यानी कि जो बीज बनेगा वो कैसा होगा, गोल पीला। ठीक इसी प्रकार से इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, बड़ा है तो किसकी चलेगी बच्चों, कैपिटल की, गोल और पीला। सही है। इसी प्रकार से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसा बनेगा, गोल और पीला। और इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा बीज बनेगा बच्चों, गोल और पीला।
ठीक है। अब इस वाले का दोनों से मल्टीप्लाई, आर के साथ आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, हमेशा कैपिटल आगे आएगा, स्मॉल पीछे आएगा। कैपिटल आर है दोनों, तो कौन सा आएगा, गोल। एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है। हम जानते हैं जब भी कैपिटल आएगा दिमाग लगाने नहीं है, उसी की चलेगी। तो क्या जैसा हो जाएगा पीला, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। कैसा हो जाएगा बच्चों, आर का मतलब क्या होता है, राउंड यानी गोल। वाई का मतलब क्या होता है, कैपिटल वाई का मतलब तो येलो होता है, लेकिन स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, हरा। तो कैसा हो जाएगा, हरा। तो ये तो आपको कौन सी प्राप्त हो गई, ऊपर वाले में गोपी बहू प्राप्त हो गई। कौन सी प्राप्त हो गई, गोपी बहू। आती है ना साथ में वाला, साथिया गोपी बहू आ गई। ठीक है। ऐसे ही यहां पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, गोल, पीला। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, वही बच्चों गोल और हरा। ऐसे इसका इससे क्रॉस, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, गोल और पीला। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, गोल, पीला। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, आर का मतलब होता है झुर्रीदार, वाई का मतलब कैसा होता है बच्चों, पीला। वापस कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ और कैपिटल वाई का किसके साथ बच्चों, स्मॉल वाई के साथ, झुर्रीदार, पीला। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, वही गोपी वहू। वापस वही कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, गोल, हरा। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आपका क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, झूपी। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो गया आपको, झूपी। तो आप देख पा रहे हो ऊपर तो गोपी प्राप्त हो रहा है, गोहरा प्राप्त हो रहा है, झुपड़ी है ना, झुपड़ी झोपड़ी, झूपी प्राप्त हो गई। और लास्ट कौन सा है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है बच्चों, झुर्रीदार। स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, हरा। तो आप यदि गौर से देखेंगे तो आपको यहां पर 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। मैं यदि इसका क्या लिखूं बच्चों, वाई है, लक्षण प्रारूप अनुपात लिखूं, लक्षण प्रारूप अनुपात, तो देखना आपको टोटल कितने परिणाम प्राप्त हुए बच्चों, 4। एक तो आपको कौन प्राप्त हुई है, गोपी बहू। एग्जाम में आपको ऐसे लिख के आना है, पूरा लिख के आना, गोल पीला। अनुपात क्या प्राप्त हुआ है आपको, दूसरा गोल हरा, गोल हरा यानी घोरा है ना, घोरा गांव सुनो होगा ना, जी का नाम घोरा हो साहब। तीसरा कौन सा प्राप्त हुआ बच्चों, झूपी, झुपड़ी प्राप्त है, झूपी। और चौथा अनुपात कौन सा बच्चों, झुर्रीदार, हरा। तो इस प्रकार से आपको टोटल कितने परिणाम प्राप्त हुए, 4। अब देखो गोपी की संख्या गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 तो कितने प्राप्त हुए, गोल पीले। गोरा सुन देखो, 1 2 और 3। अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि सर क्या मैं झूपी को पहले लिख सकता हूं, लिख सकते हो। बस इतना याद रखना, गोपी से शुरुआत और जुआरा पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है। और झूपी कितने, 1 झूपी, 2 झूपी और 3 झूपी एंड झोपड़ी। और एक कौन सा है आपका बच्चों, जुरीदार हरा। तो आपको अनुपात प्राप्त हो गया, बाह्य लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1। इनको चाहे आप आगे पीछे लिख सकते हो, ये दोनों यहीं पर आएंगे, याद रखना। तो 9:3:3:1 आपको क्या हुआ, बाह्य लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ। ये तो आपको सीधा याद होना चाहिए। ठीक है ना, इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्य द्विसंकर संकरण के सारणी बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपसे पूछी जा सकती है। पिछली बार एकल संकर संकरण की पूछी गई थी। हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, इतना मान करके ये चीज बड़ी है तो नहीं पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपसे चीजें बच्चों पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। और बाह्य लक्षण प्रारूप भी आना चाहिए, 9:3:3:1। तो यहीं पर आपका यह चैप्टर भी क्या होता है, समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।